के ऊपर इलेक्शन तो फिर 90 से 190 दिन की तरफ चला गया। चले 190 दिन में ना जाए, लेकिन 90 दिन में 12 इलेक्शन नहीं होता, ये बात तो तय हो गई। तो अगर आपने मर्दमशुमारी वाला एज लेना था और आप अगर उसमें असम्बली की मुद्दत पूरी करने देते तो कम अज कम मौरख ये जरूर लिखता कि हमारी जमहूरी रवैये इतने पनप गए कि हमारी आईनी मुद्दत पूरी हुई। और याद रखिए कि यही एक तवातर से राग अलाप रही थी पीडीएम की हुकूमत और उनके इत्तेहादी के सियासी जमातों की पुख्तगी होनी चाहिए, असम्बली की मुद्दत पूरी होनी चाहिए, डिस्टेबलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, अदम एतमाद आईनी और कानूनी तरीकाकार है उसके तरीके से अडाप्ट करना चाहिए, ये तमाम चीजें यही थी। लेकिन जब अपनी बारी आई, अपना अमल शो करने की बारी आई, तो हमें 30 दिन का पीरियड अजीज था, इसलिए हमने असम्बली की मुद्दत पूरी नहीं होने दी। बहरहाल ये एक मौरख इसको लिखेगा और इसके ऊपर जो मुर्द इल्जाम होंगे वो ये जमहूरी पहलवान होंगे। अब आ जाइए निगरान सेटअप की तरफ। निगरान सेटअप का मामला ये है कि आईनी और कानूनी तौर पर कायदे अवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुशावरत करनी है, जो अल्लाह का बड़ा शुक्र हुआ कि राजा रियाज साहब के पास भी वक्त निकल आया और कायदे अवान शहबाज शरीफ साहब के पास भी वक्त निकल आया और बिल आखिर दोनों की आज मुलाकात हो गई। गो के पिछले कई दिनों से दोनों एक दूसरे को बातें तो कर रहे थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी मसरूफियत की वजह से शायद। चले आज मुलाकात हो गई, मुलाकात में फाइनली 3-3 नाम एक्सचेंज हो गए। अब 3 दिन का पीरियड है दोनों सहबान के पास कि उन्होंने निगरान वजीर आजम के नाम पे मुत्तफिक होना है और उसकी अनाउंसमेंट होनी है। और अगर ये तीनों साहब जो है वो नहीं मुत्तफिक होते तो फिर उसमें ये मामला पार्लिमानी कमेटी को जाएगा, जिसमें अपोजिशन और हुकूमत की जो बराबर की नुमाइंदगी होगी और स्पीकर उन पार्लिमानी कमेटियों का नोटिफिकेशन करेगा और 2 से 3 दिन में पार्लिमानी कमेटी ने इसको कंसीडर करना है, नहीं तो फिर मामला इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा। ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे पास इतलात है कि मुस्लिम लीग नून कहती